अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दोपहर के 4:03 हुआ चाहते हैं और गुलिस्तान न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर के अपने मामलात का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे कबल हम सरहद पार की जो खबरें हैं वो काफी गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज सियासी एतबार से दुनिया भर के अंदर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। क्योंकि जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, खासतौर पर जब हम सियासी सूरत हाल का जिक्र करते हैं तो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनका यही कहना है कि हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर अभी नजर रखे हुए हैं। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या यूरोपियन पार्लियामेंट, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, हर कोई छोटा बड़ा मुल्क यही कहता है कि हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इसी तरह से हम भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इस सूरत हाल में हम यही देख रहे हैं कि कैप्टन इमरान खान आजकल तन्हाई में नजर आ रहे हैं, इस एतबार से कि जहां सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान को मिली थी रिजीम चेंज के बाद, और उसके बाद जहां वो पाकिस्तान भर के अंदर और खुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहरा रहे थे, तो वहीं पर 9 मई के दिन जो सूरत हाल बनी, जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो फौजी तनसीबात पे हमला हुआ और कई सारे इमलाक को नुकसान हुआ, तो पे दर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद जब इनकी रिहाई होती है तो ये सभी लीडरान पार्टी से इलाहदगी का इजहार करते हैं। तो इस हवाले से सबसे करीब तस्वुर किए जाने वाले शाह महमूद कुरैशी जो अभी भी ज़रिए आज़म है, शाह महमूद कुरैशी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जब कुछ दिन पहले उसे रिहा किया गया था कोर्ट ऑर्डर्स के बाद, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी इमरान खान के साथ हूँ, और जो ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो फौरन ही वो दोबारा गिरफ्तार हुए। उसके अलावा फवाद चौधरी जो कि इमरान खान के काफी करीबी काफी नजदीकी एड उससे तस्वुर किया जाता था, वो भी पार्टी से इलाहिदा हो गए और उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं सियासत में रेस्ट ले रहा हूं। असद उमर जो एक बड़ा नाम है, जो इमरान खान की सियासत और इमरान खान का जो नजरिया है पाकिस्तान से उनके अपने मुल्क से मुतालिक, तो उस पर वो पहले दिन से ही उसके कदम कदम रहे, लेकिन आज उन्होंने कई सारे ओहदों से जो उन्हें पार्टी के अंदर मिले थे, गिरफ्तार से रिहा होने के बाद वो इलाहिदा हो गए। शीरी मज़ारी ने बिल्कुल सियासत से ही किनारा कशी किया, उन्होंने कहा कि न पीटीआई और न कोई और जमात, बल्कि अब वो अपने बच्चों पर फोकस करेंगे। इसी तरह से चौधरी फयाज चौहान जो भी काफी जो है शोला बयान लीडर तस्वुर किए जाते थे और मुस्लिम लीग नून पर काफी बात तनकीद किया करते थे, लेकिन आज वो भी इलाहिदा हो गए, और न सिर्फ इलाहिदा हो गए बल्कि इमरान खान पर इतनी तनकीद हो रही है कि अब वह गुमा में भी नहीं था कि क्या ये सभी लीडरान इमरान खान के साथ ही थे या नहीं। बहरहाल इस तरह की कई सारे लीडरान हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि आज पाकिस्तानी फौज का जो असर है वो इन लीडरान पर है, और उन्हीं की जबरदस्ती की वजह से, उन्हीं के तशद्दुद की वजह से और उन्हीं के प्रेशर की वजह से पे दर पे ये लीडरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई से इलाहिदा हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो क्या पीटीआई आगे जिस मकसद के लिए या रिजीम चेंज के बाद जो गेन उन्होंने किया था पब्लिक के अंदर एक पॉपुलैरिटी, क्या वो कम हो जाएगी? ये एक अहम वाक़ा, एक मामला बना हुआ है। और इसी दौरान इमरान खान के लगभग 600 के करीब जो लीडरान हैं और कारकुनान हैं उन्हें ईसीएल में डाला गया है, यानी नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम आया है, लेकिन उस पर इमरान खान का एक ट्वीट भी सामने आया, क्योंकि इमरान खान भी उन 600 लोगों में शामिल है जिनका नाम ईसीएल में है। इस पर इमरान खान ने ट्वीट किया है, लेकिन इमरान खान के ट्वीट देखकर एक कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर पाया जा रहा है। इमरान खान का ट्वीट क्या है इसको समझने की जरूरत है, और इमरान खान के ट्वीट ठीक उस वक्त आता है जब उसके करीबी जो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे चौधरी परवेज इलाही, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तकदम कर रही है।
और उस वक्त इमरान खान लिखते हैं कि अपने नाम को, यानी इमरान खान अपने नाम के ईसीएल में शामिल किए जाने पर कहा कि मैं पीडीआई हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरी जायदादें या कारोबार मुल्क से बाहर नहीं है और मेरा कोई बैंक अकाउंट भी मुल्क के बाहर नहीं है। लेकिन उसके बाद इमरान खान क्या लिखते हैं, ये उसकी कॉन्फिडेंस जाहिर करती है। कहते हैं कि अगर कभी किसी रोज मुझे छुट्टी का मौका मिला तो मैं शुमाली पहाड़ों का रुख करूंगा, जो कुर्रे अर्ज पर मेरा पसंदीदा मकाम है। तो एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस इमरान खान के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन क्या सर्वाइव करवाएगा ये देखने वाली बात होगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इमरान खान जब पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो उस वक्त उनकी एक एडवाइजर थी फिरदौस आशिक अवान। अभी खबर ये भी आ रही है कि वो भी पार्टी छोड़कर चली गई है। हमारे सीनियर साथी आसिफ इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आसिफ से जानना चाहूंगा कि आसिफ भी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और मजमूई सूरत हाल है, इस पर आप काफी गहरी नजर रखे हुए हैं। किस तरफ आप पाकिस्तान के सियासी हालात जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जब हम पाकिस्तानी मुबस्सिरीन को देखते हैं तो उनका बिलवास्ता या बिलावास्ता उनका यही कहना है कि पाकिस्तान आर्मी का इंटरवेंशन है और इस वजह से वहां का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो क्या वाकई आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल इस एतबार से तब्दील हो रहा है कि जो लीडरान पेदर पे इमरान खान से इलाहिदा हो रहे हैं, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो सकता है? क्या ये वोट बैंक भी इन लीडरान के साथ चला जाता है? देखिए, इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सोचा जा रहा और जितनी तवक्कुआत शायद हिज़्ब इख्तिलाफ की बाकी जमातें इस वक्त रख रही हैं। और इमरान खान के दाएं बाएं लीडर्स को अलग करना, उन्हें आइसोलेट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्शन जब पाकिस्तान के अंदर होंगे तो तमाम के तमाम लीडर्स को और उनके साथ जो वोट बैंक है वो उसी तरफ चला जाएगा जिस तरफ मौजूदा हुकूमत चाहती है। ये मुमकिन नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पिछले 5 घंटों में 5 लोगों को अलग किया गया और अगर आप देखेंगे तो फिरदौस आशिक अवान का आपने नाम लिया, जो मुशीर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। उनके साथ 4 और लीडर्स थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर 1.5 साल कबल जब इमरान खान के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो कहा था कि हम सबसे पहले गोली खाएंगे अगर इमरान खान के साथ किसी तरीके से छेड़छाड़ होती है, हुकूमत से उन्हें हटाया जाता। तो थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट्स दी वो बताता है कि किस किस्म का प्रेशर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, ISI की तरफ से, उन इदारों की तरफ से जो अब तक सिर्फ धमकी आपको दे रहे थे। और उसके बाद एक और बयान आना वज़ीर दाखिला का कि जो दिफाई एरियाज के अंदर जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स थी उन एरियाज के अंदर जो गया उसको नहीं बख्शा जाएगा और बाकी लोग जो बाहर के पीछे से जो सपोर्ट प्रोटेस्टर्स को 9 मई को दे रहे थे उनको भी जो मकामी अदालत में ले जाया जाएगा। इसको थोड़ा और लार्जर कैनवस पे आप देखेंगे तो ये कौन लोग थे जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के आसपास गए? इल्जाम तो यही है ना कि PTI के तमाम लोग थे। अब जब दाएं बाएं आर्मी एस्टेब्लिश के तमाम लोग गए, दैट मींस एक बंदे पर आर्मी एक्ट लगेगा सीधे तौर पर, जिसका खदशा बार बार इमरान खान जाहिर कर रहे थे। और 24 घंटे पहले उन्होंने फिर बयान में कहा कि PTI को खत्म करने की कोशिश है। वाहिद वही ऑप्शन है जिसको इमरान अभी काफी जो है मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं और कानूनी तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं लीगल टीम के साथ मिलकर कि ये कम से कम ऑप्शन इतनी आसानी से हुकूमत इस पर ना पहुंचे। फिर 15 मिनट पहले लंदन से बयान आना साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, हमने सोचा था कि इमरान खान सिर्फ फ्रॉडस्टर है, घपले करता है, घोटाले करता है, लेकिन ये दहशतगर्द भी निकला। तो बताता है कि कॉन्स्पिरेसी, वो जो लंदन प्लान का बार बार इमरान खान जिक्र कर रहे थे, वो किस तरफ सारी सूरत ले गया। पहली बात वो सच साबित होती है। दूसरा, 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से, रिपोर्ट 9 मई के जो वाकयात हुए उस पर रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है और कहा गया कि पूरी साजिश आर्मी एस्टैब्लिशमेंट से लेकर पुलिस के इदारों, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, इन तमाम इदारों पर जो हमले हुए जिम्मेदार इमरान खान है और इसके आसपास जितने लोग थे। फिर 3 दिन के बाद इंटेलिजेंस की आज एक और रिपोर्ट आई जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि बाकी लोग तो अभी भुगत चुके हैं। और फर्क कहां से पता चलता है? 3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें 2 लोगों के नाम थे, असद उमर जो अब PTI से लगभग अलग हो चुके हैं, 90% लगभग उनकी अलहदगी हो चुकी है, फवाद चौधरी जिसको कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए इसने सारा ये प्रोपेगेंडा किया। और 3 दिन बाद जो इस वक्त रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ इमरान खान का नाम मेंशन है। यहां से ये बात समझ में आती है कि 3 दिन पहले इसलिए उन 2 लोगों का नाम था, इन्हीं 3 दिनों के अंदर दोनों ने पार्टियां छोड़ दी। दैट मींस वो जो बार बार कहा जा रहा कि ISI का प्रेशर, और ये सीधी सी बात है कि अगर लंदन प्लान जिसका इमरान खान जिक्र कर रहे हैं उसकी तरफ जाए, इधर आर्मी की तरफ जाए, तो मरियम नवाज, आप 1 दर्जन के करीब बयान उठाकर देखिए, कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें वो आर्मी को सीधे तौर पर वर्दी को दागदार ना करती हो।
आज ये कहना कि आर्मी मुल्क की सलामती हमारे लिए सब कुछ है, सीधे तौर पर एक फंडा है। 2.5 महीने का वक्त पाकिस्तान के पास बचा है। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो इमरान खान की जमानत पर जो वार चल रहा है उसमें जो पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या, कौन सा डायमेंशन या किस मोड़ पे चली जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्योंकि माना जा रहा है, क्योंकि हमने कश्मीर के अंदर भी ये सूरत हाल देखी है कि किस तरह से नई नई जमातें यहाँ पर भी वजूद में आ गई हैं, और वैसा ही मॉडल लग रहा है कि वहाँ पर भी, हालांकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज होना पहली बार नहीं है। इस तरह से पहले भी हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग को फिर नून, ये कैसे ये जमातें बन गई है, और इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज ISI थी। लेकिन आज जहांगीर तरीन का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो एक जमाने में इमरान खान के सबसे करीबी तस्वुर किए जाते थे, असद उमर के साथ साथ जहांगीर तरीन भी, और उसके बाद जो जहांगीर तरीन के साथ शुगर मिल्स को लेकर जो सूरत हाल बनी है, आज माना जा रहा है कि वो PTI का मुतबादिल बन रहा है, जिसकी वजह से ये जो लीडरान यहाँ से भाग रहे हैं वो जहांगीर तरीन के साथ शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से PTI को भी दो फड़ किया जा रहा है, और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आर्मी फौज, पाकिस्तानी फौज और ISI की जनत किया जा रहा है। देखिए, एक जो अवाम का प्रेशर है और पाकिस्तान के अंदर जो 2.5 साल में सूरत हाल बनी है, मैं पिछले 2.5 साल वो खामोशी के साथ गुजरे, वहां पर किसी को इतना महसूस नहीं हुआ था। लेकिन इन 2.5 सालों में क्या हुआ, हुकूमत भी बदली, सारी चीजें, और अब ये नई जमातों का बनना, ये इस वक्त सीधे तो चीज हमें ये समझनी जरूर होगी कि इससे बिल्कुल भी वोट बैंक को इस तरीके से तकसीम करके ये कहेंगे कि 2.5 महीने के बाद जो इलेक्शन होने में आधी बात रह गई थी कि 2.5 महीना रह गया है, अक्टूबर के आसपास 5 साल की वो डेडलाइन खत्म हो रही जब इलेक्शन करवाने हैं। अब जितनी कार्रवाई आप तेज होते देखेंगे वो सिर्फ PTI और इसके आसपास घूमेगी, क्योंकि 9 मई से 11 मई तक 24 घंटे लगभग आर्मी ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन ये कौन सी गारंटी है, ये कौन सी गारंटी है कि फिर जब अगस्त के अंदर ये जो मौजूदा नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उसका मियाद खत्म हो रहा है और उसके बाद 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। हमने देखा कि पंजाब के इलेक्शन डिस्पाइट की कोर्ट ऑर्डर से और हुकूमत करने के मूड में ही नहीं थी, नहीं हुई। तो इस तरह के खदशात इमरान खान को भी नजर आ रहे हैं कि शायद अगले साल में चले जाएंगे। ये वो नेशनल लेवल पर जब इलेक्शन की बात है, उससे पहले ये 2 जो इलेक्शन जिनका जिक्र किया है, इसकी 2 वजूहत थी। चूंकि चौधरी परवेज इलाही मेजोरिटी के साथ जीत कर आए, इमरान खान की पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ था, दैट मींस वहां PTI का जबरदस्त होल्ड था। फिर उन्हें कैसे निकाला गया इलीगली और वो सारी चीजें हुई, हमने देखा, और आज वो सारे लीडर जो है जमानत के लिए इस वक्त गिरा रहे हैं। मगर एक फैक्टर वो, जब KPK की तरफ गए, वहां से भी हुकूमत बाहर निकालना था, खत्म करनी थी इमरान खान की गवर्नमेंट, इसलिए वो इलेक्शन चाहती नहीं थी। फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिटेल दी है, गवर्नमेंट ने हल्फनामा एक दाखिल किया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इन दोनों जगहों पर सबसे खराब है, बाकी जगहों पर वो ठीक करा दे रही है। इलेक्शन में पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी आएगा, रावलपिंडी भी आएगा, जहाँ GHQ पर हमला होगा। आप पेशावर के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी देखेंगे, वजीरिस्तान में आर्मी पर हमला किया गया, वहां पर भी। लेकिन गवर्नमेंट ने आज क्लेम किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हालात ठीक है, दैट मींस उसकी नीयत है इलेक्शन करने की। वो जो माइनस इमरान खान वाला फॉर्मूला है उसकी तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यही चाह रहे हैं कि इन 2.5 महीनों के दौरान, हो सकता है मुमकिन तौर पर 5-6 महीने इसको खींच लिया जाए, लेकिन वो चाहते हैं, क्योंकि अभी भी इमरान खान, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे, ये वक्त फिलहाल जो है वो PTI और इसके आसपास घूमने वाले लोगों का बहुत ज्यादा। और एक चीज में और पाकिस्तान के पास मुबसरीन जो है टेलीविजन चैनल्स पर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स अभी इन केसेस से बचने के लिए पार्टी से अलग हुए हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इमरान खान को अगर मौका मिला, इलेक्शन में आया, तो वापस वो उसके साथ जुड़ेंगे और फिर मुसीबत यहाँ पर हुकूमत के लिए बनेगी। और आज ही का एक और स्टेटमेंट सुबह से, जो आज पाकिस्तान के बड़े नेटवर्क फूल TV, जो कि हुकूमत की इर्द गिर्द बड़ी रिसर्च करता है, वहां पर आज बयान दिया गया साबिक निगरान वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की तरफ से। उन्होंने, यानी वो विद इन गवर्नमेंट है, हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया जो हालात इस वक्त, सूरत हाल जो इस वक्त बनाई गई है, इसमें आर्मी है, ISI है, इंटेलिजेंस जाने, फोन करके बाज़ाब्ता तौर पर लीडर्स को कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपके 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं वो मिलेंगे ही नहीं। तो फिर उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं हालत यहाँ से कहाँ जाने वाली है। फिर ये जो अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट फिर दोस्त आशिक अवान आया, और उसके साथ राजा खुरम नवाज भी छोड़ गए, और उनके 10 मिनट के बाद खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई मशीर थे, वो भी पार्टी छोड़ गए। थोड़ी देर बाद एक और आपने पार्टी का नाम लिया था, जहांगीर तरीन अलग पार्टी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ एक और शख्स जिन पर बहुत इल्जाम माजी में इमरान खान के साथ होते हुए कहा कि ये भाजपा के करीबी थे, यूथ सदर बनाया गया था उनको नॉर्दर्न पार्ट से,
वो अलग होकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हकी के नाम से पार्टी ला रहे हैं। तो वही सिलसिला जो हम कभी कभार जो इल्जाम हम सड़क के इस पार देखते थे, इस खत्ते के अंदर जो हिज़्ब इक़्तिदार पर लगते थे, वही इस वक्त हो रहा है। लेकिन एक चीज है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो ऑप्शन हुकूमत के पास था, उस पर फिलहाल अहलिया ने रोक लगा रखी। लेकिन तब तक मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर सकती है, इदारे कर सकते हैं, फौज कर सकती है, ISI कर सकती है, वो कर रही है। और यही वजह है। बिल्कुल, आसिफ ऐसा लग रहा है कि ये एक हाईएस्ट और फाइनल अटेम्प्ट है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपने नुक्ते नजर रखने के लिए, और जो ऑब्जर्वेशन है आपका भी और मुख्तलिफ एनालिस्ट का वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी जो कोर्ट की जमानत जमानत मिली है और उस गिरफ्तारी में वो नाकाम हुए हैं। PTI पर मुकम्मल पाबंदी आज से कालादर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानूनी कोई जवाब नहीं बन रहा है। तो इस वजह से उस पर भी जब सरकार फेल हो गई है और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है फेल हो गई है, तो उसके बाद ये फाइनल एटेम्प्ट तस्वुर किया जाता है कि जिस तरह से उसके MNAs उसके निज़ाम तोड़े जा रहे हैं ताकि उसे कमजोर किया जा सके। लेकिन ये कब तक इस तरह का प्रोसेस चलेगा, कब तक इस तरह का सिलसिला चलेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन यही बात है कि क्या ये सारा मामला जो अभी चेंज हो रहा है, क्या ये वोट बैंक से चेंज हो रहा है, ये ठीक उसी वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान की सरकार इस नतीजे पे पहुंचेगी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि जो इमरान खान है उसका ये दावा है कि आज जो लीडरान PTI से अलहदा हो रहे हैं, ये दबाव के चलते हो रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम की है कि मैं किसी को भी उठाऊंगा तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान की सूरत हाल पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि पूरे सब कंटिनेंट पे या पूरे साउथ एशिया पर उसके हालात के असरात जो है मुबस्सिरीन का मानना है कि पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले हैं। बहरहाल बात करते हैं कश्मीर की, और कश्मीर के अंदर झील डल काफ़ी खूबसूरत है और आपने भी कई बार इस झील का सैर किया होगा, आप भी जो है यहाँ पर आए होंगे। लेकिन इस झील के अंदर जो मछलियाँ हैं वो आज मुर्दा पाई जा रही है। कई जगहों पर ये पानी के ऊपरी तह पर तैरती हुई ये मछलियां मुर्दा है। आखिर ये कैसे मर गई हैं, इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुर्दा मछलियां तैरती नजर आ रही हैं, वजूहात मालूम नहीं है। जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, किश्तियां चलाने वाले लोग हैं, बोट चलाने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि लगभग अप्रैल से हम ये सब देख रहे हैं कि अचानक से मछलियां पानी के ऊपर आ जाती हैं और फिर ऐसे ही ये तैरती हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये मरी हुई हैं और लाखों की तादाद में ये मछलियां अलग अलग जगहों पर हैं। अंदेशा है कि काफी नुकसान हुआ है। जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ, पहली बार देख रहे हैं कि पिछले मछलियों का इस तरह से नुकसान हो रहा है, और हुकाम इस हवाले से कोई फिक्र नहीं कर रही है, ये मकामी लोग कहते हैं। गार्डन गो अस वारिया कल मतलब ये पे मान बहर सीजन मतलब गर्मी हेन पथ तो लगभग वो अप्रैल पे गुरन बड़ बड़ गुरन मरान क्या ब्रो असल पे मतलब टूरिस्ट शिकार तम क्या अनान खान खतर अनान चिप्स या पकोड़ आबस मज खसान और हेर खन खसान ये मतलब चिप्स पकोड़ पकोड़ त्रावान या चौचवर आबस मज गुरन मान सासन मज खसान हेर खेन तो अब समझ जनाब लगभग गो 20 दह गो ज्यादा पूर आबस मज तुम वो किनार हाउस बोट किनार मतलब और गुरन लचन पे आबस मूजमत ना प्रत वरी मतलब बहुत मे वो गोडनिक हर मगर एक चीज है यहाँ से लड़ा था लड़ा ने यहाँ से गेट रखा है गर्ल के का डल गेट का है। जब उनको जरूरत उठानी पड़ता उस वक्त पानी बहुत कम जल में है, आज तो जल में बहुत पानी है, इसीलिए यहाँ मछली खत्म हो चुके हैं, सारे छोटे छोटे मछली खत्म हो गए हैं। अब तो वही इसके बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, लाखों में अरबों में मछली बेचारे मर गए हैं।
ये देखिए, ये खुद लौड़ा का गलती है। उसने पहले से पानी यहाँ जास्ती रखा है, उसको पहले से ही कम रखना चाहिए। अब ये जब RCM के जो ऑफिशियल है उनके साथ भी हमारे नुमाइंदे की बात हुई है और उनका कहना है कि कई सारे वजूहात हो सकते हैं मछलियों के मरने के। मुमकिन है कि दर्जे हरारत में तब्दीली के सबब ऐसा हुआ है, यानी दर्जे हरारत में जो तब्दीली हुई है, इससे पहले ठंडा मौसम था, उसके बाद गर्म मौसम आया और इसमें जो फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, उनका कहना है कि यही एक वजह हो सकती है। हालांकि अगर इस तरह की वजह हो सकती है तो फिर दूसरे जो आबी ज़खायर है वहां पर भी इस तरह की चीजें हो सकती थी। ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इससे पहले भी हमने देखा कि एक मौसम से दूसरे मौसम में जब हम तब्दील हो जाते हैं तो उससे पहले भी डल के अंदर इस तरह की जो मछलियों का हाल हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम वो कहते हैं कि हमारी टीम इस सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और वजूहात का पता लगा रहे हैं। पोल्यूशन की सतह डल में कम हो गई है, ऑक्सीजन की लेवल जो है वो अच्छी है। देखिए, ये एक एनुअल अफेयर होता है। एक्चुअली काफ़ी सारे रीजंस होते हैं फिश किल के, बट जो हमारी साइंटिफिक विंग है उन्होंने इसको एग्जामिन किया है। एक थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का फिनोमेना होता है, जब टेम्परेचर इरेटिकली बिहेव करता है तो जो वाटर कॉलम होता है उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो उसमें ये हो सकता है। बाकी इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारी टीम इसको देख रही है, एग्जामिन कर रही है और पूरी एक हम साइंटिफिक रिपोर्ट 2-3 दिन में हम इजरा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एलिगेटर का भी हमने उसको एग्जामिन किया था, वो वन ऑफ द फिश थी, उसका सोर्स देखा जा रहा है, उसमें DNA एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है और हमने वो जो और भी मुतल्लिका जो कॉस्ट हैं या उनके जो फिशरीज के डिपार्टमेंट है उनसे शेयर की है इंफॉर्मेशन। तो ऐसा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक एनुअल अफेयर है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जैसा मैंने बताया उस वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से है मोस्ट प्रॉब्ली। दूसरा ये है कि जो लोग बताते हैं पोल्यूशन लोड काफ़ी कम हो चुका है डल पे, और जो हमारा एक्चुअली अगर कुछ लोग ये बोल रहे थे इसमें ऑक्सीजन की कमी है, बट हमारा जो DO लेवल है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, वो हम डिस्प्ले भी करते हैं काफ़ी सारी जगह पे, वो 6 से अबो है मोस्ट मैक्सिमम लेक पे। तो इसको प्रॉपरली हम एग्जामिन भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो प्रिलिमिनरी मैंने बताया कि थर्मल सर्टिफिकेशन ही रीज़न है, और हम जो भी और भी मुतल्लिका जो महकमे हैं उनसे भी टच में हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट या कॉस्ट। तो हम 1-2 दिन में इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आपको प्रॉपरली रिपोर्ट दे दें। गेट बंद करने की वजह से गेट एक हेड लेवल में आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत। के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अमान।